पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से तटीय गांव शिवनगर में एक गरीब मछुआरा रहता था, हरिदास। उसका शरीर दुबला, चेहरा झुलसा हुआ, पर आंखों में एक सच्ची मेहनत की चमक थी। वो हर सुबह अपनी टूटी फूटी नाव लेकर नदी पर जाता और दिन भर मेहनत करता। पर नसीब ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। कभी जाल फट जाता, कभी मछलियां नहीं मिलती, तो कभी तेज हवा नाव पलटाने की धमकी देती। घर में बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे भूख से तड़पते रहते। बीवी कमला रात को चूल्हे के पास बैठकर आंसू पोंछती, कब बदलेगा हमारा वक्त भगवान। पहला दृश्य, निराशा का सागर। एक दिन सुबह हरिदास बहुत थका हुआ था। रात भर उसने सपने में भी बस एक ही बात देखी, खाली पेट, बच्चे और टूटा हुआ जाल। कमला बोली, आज जाओ मत, नदी में तूफान आने वाला है। हरिदास बोला, अगर नहीं गया तो बच्चे भूखे रहेंगे कमला, कभी तो मछलियां जाल में फंसेंगी। वो नाव लेकर निकल पड़ा। आसमान पर बादल थे, लहरें उछल रही थीं। हरिदास ने जाल फेंका, मगर कुछ नहीं मिला। 3 बार कोशिश की, लेकिन जाल में सिर्फ कचरा आया। वो थककर बोला, लगता है किस्मत भी अब मुझसे नाराज है। दूसरा दृश्य, जादुई घटना। जब वो चौथी बार जाल फेंकने जा ही रहा था, तभी अचानक जाल खींचने लगा। अरे, लगता है इस बार बड़ी मछली फंसी है। उसने पूरी ताकत लगाई और जाल खींचा, पर जब उसने देखा तो उसमें कोई मछली नहीं, बल्कि एक चमकदार सुनहरी मटकी थी। हरिदास चौंक गया। मटकी पर अजीब से चिन्ह बने थे और वो खुद ब खुद हल्की हल्की चमक रही थी। हरिदास ने डरते डरते मटकी खोली और अचानक नीले धुएं के साथ एक जादुई जल देवता प्रकट हुआ। वो बोला, हरिदास, तूने मुझे इस मटकी से मुक्त किया है। मैं जललोक का रक्षक हूँ। माँ गंगा की कसम, मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। हरिदास डरते हुए बोला, देवता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गरीबी मिट जाए। देवता मुस्कराए, सोच समझकर मांग, जो मांगेगा 3 बार ही मिलेगा। तीसरा दृश्य, पहला वरदान, भूख का अंत। हरिदास बोला, पहला वरदान, मेरे घर में कभी भूख न रहे। देवता ने हाथ घुमाया, तथास्तु, और हवा में हल्की बिजली सी कौंधी। हरिदास घर पहुंचा तो देखा, कमला चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी, बच्चे हंस रहे थे और माँ थाली में रोटियां रख रही थी। कमला बोली, अरे, जाने कहां से हमारे घर में चावल और सब्जियां आ गईं, जैसे भगवान ने खुद भेजी हो। हरिदास मुस्कराया, शायद अब किस्मत पलट रही है। चौथा दृश्य, दूसरा वरदान, धन की परीक्षा। कुछ दिन बाद हरिदास को लगा कि अब उसे कुछ बचत भी चाहिए। उसने दूसरा वरदान मांगा, देवता जी, थोड़ा धन मिल जाए ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। देवता ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे, धन तुम्हारे मन को अंधा न करे, नहीं तो वरदान व्यर्थ जाएगा। हरिदास ने तथास्तु सुना और देखा कि अगले दिन उसकी नाव में मछलियां इतनी भरी कि बाजार में लोग खड़े खड़े खरीदने लगे। उसके पास सोने जैसे सिक्के जमा होने लगे। गांव के लोग कहने लगे, हरिदास तो अब अमीर बन गया है। पर धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार आने लगा। अब वो सुबह देर से उठता, नदी कम जाता और गांव वालों से दूरी बनाने लगा। कमला बोली, हरि, धन तो भगवान की देन है, मगर नम्रता इंसान की पहचान। पर हरिदास ने उसकी बात नहीं मानी। 5वां दृश्य, तीसरा वरदान, लालच का परिणाम। कुछ महीनों बाद हरिदास को लगा कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। उसने देवता को पुकारा, देवता जी, आखिरी वरदान दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि कभी खत्म न हो।
देवता ने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, ये लालच तुम्हें खा जाएगा। फिर भी जैसा तू चाहे। जैसे ही देवता ने हाथ उठाया, हरिदास के घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। गांव वाले दौड़े चले आए। हर कोई सिक्के लूटने लगा। हरिदास उन्हें भगाने लगा, मारने लगा। ये मेरा है, कोई मत छुओ। पर लालच के अंधेपन में उसने देखा ही नहीं कि उसकी झोपड़ी का छप्पर सिक्कों के वजन से टूट रहा है। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई, छत गिर गई, आग लग गई और सब कुछ राख हो गया। देवता फिर प्रकट हुए। हरिदास, तूने वरदान को शाप बना दिया। तू भूल गया कि सच्चा सुख धन में नहीं, संतोष में है। हरिदास रोने लगा, मुझे माफ कर दो देवता जी। मैं फिर वही मेहनती मछुआरा बनना चाहता हूँ। देवता मुस्कराए, तथास्तु। और सब कुछ वैसा ही हो गया। न गरीब न अमीर, बस सच्चा संतोष। अंतिम दृश्य। नई सुबह। अब हरिदास हर सुबह सूरज को देख मुस्कराता। वो फिर से नदी में जाल डालता, पर अब उसे हर दिन कोई न कोई खुशी जरूर मिलती। कभी बच्चे का हंसता चेहरा, कभी पत्नी की मीठी मुस्कान, कभी माँ के हाथ की रोटी। वो जान चुका था कि भाग्य मेहनत और संतोष में ही बसता है। सीख। किस्मत बदलती है जब इंसान मेहनत और संतोष को अपनाता है। लालच हर वरदान को श्राप बना देता है। कहानी। गांव में बिरयानी का कंपटीशन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर में हर साल एक अनोखा मेला लगता था, स्वाद मेला। इस मेले की सबसे बड़ी पहचान थी बिरयानी का कंपटीशन। गांव के चौराहे पर बड़े बड़े तंबू लगाए जाते, लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजती, भाइयों और बहनों, इस साल की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी कौन बनाएगा? आइए देखिए, चखिए और तय कीजिए विजेता कौन होगा। इस साल का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि इस बार मुकाबला था दो पुरानी बिरयानी के उस्तादों के बीच, हाफिज चाचा और संतो बहू के। पहला खिलाड़ी हाफिज चाचा। हाफिज चाचा गांव के पुराने बावर्ची थे। उनकी बिरयानी की खुशबू पूरे 5 किलोमीटर तक फैल जाती थी। गांव के लोग कहते थे, हाफिज की बिरयानी खा ली तो मुंह से वाह अपने आप निकल जाएगी। उनका राज था पुरानी देग, खास तौर पर पिसा मसाला और धीमी आंच पर पकाने की कला। दूसरी खिलाड़ी संतो बहू। संतो बहू गांव की नई बहू थी, पर बातों में चतुर और हाथों में जादू। उसका कहना था, बिरयानी सिर्फ स्वाद नहीं, भाव भी है। जब दिल से बनाओ तो चावल खुद मुस्कुराते हैं। संतो बहू के पास कोई बड़ी देग या मसाले का राज नहीं था, बस उसकी मेहनत, सादगी और विश्वास कि मेरे हाथों में भी स्वाद का वरदान है। प्रतियोगिता का दिन। सुबह से ही गांव में हलचल थी। बच्चे झंडे लगा रहे थे और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बहस कर रहे थे। देखना, इस बार भी हाफिज चाचा ही जीतेंगे। नहीं रे, सुना है संतो बहू ने इस बार कुछ नया डाला है बिरयानी में, मूंग की दाल। अरे मूंग की दाल बिरयानी में? वाह भाई वाह! पूरा गांव उत्सुक था। लाउडस्पीकर पर अनाउंसर, कंपटीशन शुरू होता है अभी। देगें चढ़ीं, खुशबू फैल गई। हाफिज चाचा ने अपनी पुरानी देग में घी डाला, प्याज भुने, मसाले तले, खुशबू ऐसी कि सबकी आंखें बंद हो गईं।
दूसरी ओर संतो बहू अपनी मिट्टी की हांडी में बिरयानी बना रही थी। वो बार बार चूल्हे में लकड़ी डालती और मुस्कुरा कर कहती, धीमी आंच का जादू दिखेगा आज। हाफिज चाचा ने संतो की तरफ देखा। अरे बहू, ये क्या मिट्टी की हांडी में बिरयानी? ये तो जल जाएगी। संतो ने हंसते हुए जवाब दिया, चाचा, मिट्टी में धरती की खुशबू होती है, वही तो असली स्वाद है। छोटा हादसा, बड़ा सबक। प्रतियोगिता के बीच अचानक तेज हवा चली। हाफिज चाचा की देग के पास लगी लकड़ियां उड़ गईं और आंच कम पड़ गई। उनकी बिरयानी अधपकी रह गई। चाचा परेशान हो गए। संतो बहू ने देखा तो तुरंत अपनी हांडी के पास से जलती लकड़ी उठाई और बोली, लो चाचा, इसे रख लीजिए, नहीं तो बिरयानी अधूरी रह जाएगी। हाफिज चाचा ने कहा, अरे बहू, तू तो मेरी प्रतिद्वंदी है, मेरी मदद क्यों कर रही है? संतो ने मुस्कुराकर कहा, मुकाबला स्वाद का है, दुश्मनी का नहीं। उस पल पूरा गांव चुप हो गया। सिर्फ चूल्हे की लकड़ी की चटक सुनाई दी। स्वाद का फैसला। जब बिरयानी तैयार हुई तो जज, प्रधान जी, स्कूल मास्टर और बनवारी हलवाई तीनों ने चखना शुरू किया। पहले चखा हाफिज चाचा की बिरयानी, खुशबू शानदार, लेकिन थोड़ा कच्चापन रह गया था। फिर आई संतो बहू की मिट्टी की हांडी वाली बिरयानी, सादगी भरी, पर स्वाद ऐसा कि जैसे खेत की मिट्टी और माँ का प्यार दोनों मिले हों। प्रधान जी ने कहा, ये बिरयानी तो जैसे दिल में उतर गई। गांव के सब लोग तालियां बजाने लगे। जजों ने घोषणा की, इस साल की विजेता है संतो बहू। दिल जीतने वाली जीत। संतो बहू आगे बढ़ी, झुककर हाफिज चाचा के पैर छू लिए। चाचा, आपके बिना ये जीत अधूरी थी। हाफिज चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बहू, तेरी बिरयानी में स्वाद ही नहीं, इंसानियत भी है। फिर उन्होंने अपनी पुरानी देग संतो को भेंट दी और बोले, अब ये तेरे घर की देग है। अगली बार हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे नरसिंहपुर स्पेशल बिरयानी। अंत में उस दिन से गांव में हर साल कंपटीशन नहीं होता था, बल्कि साझा बिरयानी उत्सव मनाया जाने लगा, जहां हर कोई अपने घर की देग लाता और साथ बैठकर खाता। बच्चे कहते, यह गांव नहीं, खुशबू का घर है, और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते, बिरयानी तभी पूरी होती है जब उसमें प्यार का तड़का हो। सीख। असली जीत तब होती है जब हम किसी का दिल जीत लें। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, इंसानियत से आता है।